वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग इनकी तरफ से कल एक शासन निर्णय पारित किया गया था। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 7 अगस्त में एक शासन निर्णय जो है निकाला गया है शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग इनकी तरफ से। और उसमें जो भी आप लोगों को पता है कि 2012 से लेकर 2025 तक जो भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों, उनको लेकर मतलब उनके एक तरीके से चौकसी की बात जो है वहाँ पर हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फिर से जो है सरकार ने अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया है कि चौकसी किस तरीके से होनी है, कौन लोग इसमें, किन लोगों का इसमें समावेश होता है। दोस्तों सरकार का जो 16 एडिशन है वहाँ से एक विस्तार से खबर जो है इसको लेकर छापी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो देखिए सरकार ने जो अपनी तरफ से छापा है वो इस तरीके से कि सोलापुर से इन्होंने ये अपनी न्यूज़ छापी है। शालेय शिक्षण विभाग ने 18 नोव्हेंबर 2022 12 ते 7 जुलै 2025 या काळातील सर्व माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीचा निर्णय घेतला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सिर्फ माध्यमिक शाला बताई। हम आपको थोड़ा करेक्शन कर बताएंगे कि यहाँ पर अगर आपने जीआर पढ़ा है तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी का समावेश इसमें होता है। त्यासाठी त्या सर्वांची कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्याची जबाबदारी प्राचार्य मुख्याध्यापकांवर सोपवली आहे। त्यासाठी 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे। या सर्व कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर वैयक्तिक मान्यता शालर्थ आईडीतील बोगसगिरी समोर येईल असा हेतु आहे। तो देखिए इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ है कि बोगस शालर्थ आईडी के जो जितने कैंडिडेट हैं उनको पकड़ना। यहाँ पर इनका क्या है मकसद रहा है। शालर्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालर्थ प्रणालीत अपलोड करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत। सर्व कागदपत्रे डिजिटलाइज केली जाणार आहेत। 7 जुलै 2025 पूर्वी दिलेल्या सर्व शालर्थ आयडी म्हणजे 18 नोव्हेंबर 2016 ते 7 जुलै 2025 या काळातील वैयक्तिक मान्यता म्हणजेच एप्रोल, शालर्थ आयडी, आदेश, खाजगी व्यवस्थापनाचे नियुक्तीचे आदेश व कर्मचाऱ्याचा रुजू अहवाल अशा कागदपत्रे पोर्टलवर संबंधित शाला कॉलेजच्या मुख्याध्यापक और प्राचार्यांनी अपलोड करायची आहेत। तो देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि 18 नवंबर 2016 से लेकर जुलाई मतलब 7 जुलाई 2025 तक जितने भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है दोस्तों, तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है, आपकी वैयक्तिक मान्यता आपको वहाँ पर क्या है अपलोड करना है। आप समझेंगे जिस तरीके से शालर्थ आईडी, खाजगी व्यवस्थापनाचे नियुक्ति आदेश मतलब आपका अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी होगा, रुजू अहवाल जो भी ज्वाइनिंग लेटर आपका जो है आपको क्या है यहाँ पर अपलोड करना है। नियम बाह्य शालर्थ आईडीच्या शोधासाठी विशेष चौकशी पथक। देखिए इसका पूरा का पूरा जो मकसद है दोस्तों वो नियम बाह्य जो शालर्थ आईडी हुई है उन्हीं को पकड़ना इनका मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालर्थ प्रणालीत असून ते नियमबाह्य वेतन घेत आहेत त्यांच्या शोधासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कायदा व सुव्यवस्थेत पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा व शिक्षण सहसंचालक हारून अतार यांचे विशेष चौकशी पथक नेमले आहे। 2012 पासूनच्या मान्यता व शालर्थ आयडीच्या पडताळणी ही समिती करणार असून त्यांना 3 महिन्यात चौकशी अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे। दरम्यान शिक्षण अधिकाऱ्यावरील कार्रवाई संदर्भात उद्यापासून शुक्रवार शिक्षण अधिकारी संपावर जाणार आहेत। इस तरीके से क्या है यहाँ पर माहिती दी गई है दोस्तों। आगे बताया कि दरम्यान 7 नवंबर 2012 से 18 नवंबर 2016, अब देखिए दोस्तों हमने 18 नवंबर 2016 से 25 जुलाई 2025 तक देख लिया। अब देखिए जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो 7 नवंबर 2012 के बाद और 18 नवंबर 2016 से पहले हुई है त्यांच्यासाठी या काळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खाजगी व्यवस्थापनाचे आदेश, कर्मचारी रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता ही कागजपत्रे द्यावी लागणार है। तो देखिए आपकी नियुक्ति 2012 से 2016 के बीच में हुई तो आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। वो 3 डॉक्यूमेंट होंगे आपके अप्रूवल की कॉपी, आपका रुजू अहवाल, व्यवस्थापनाचे आदेश और वैयक्तिक मान्यता। इस तरीके से 4 चीज़ें बताई गई है। ओके, यातून ज्या शिक्षकांच्या कागदपत्रात तफावत किंवा बनावटगिरी ओळख आढळले त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे। अशा कर्मचाऱ्यांवर निलंबन किंवा बंडतर्फाची देखील कारवाई होऊ शकते। अशा प्रकारे सरकारने या ठिकाणी दिलेला आहे। आणि पुढचा जे मुद्दा आहे 7 नोव्हेंबर 2012 ते जुलै 2025 या काळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, नियुक्ती आदेश व शालर्थ आयडी अशी सर्व कागदपत्रे तपासली जाणार आहे। त्यावेळी बोगस कागदपत्राद्वारे कोणी वेतन घेत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत। सप्टेंबरपासून प्रत्येकाची कागदपत्रे तपासणी शुरू होईल। तो देखिए सितंबर मतलब अगले महीने से जो है डॉक्यूमेंट्स की जो है पड़ताल शुरू होंगी। सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन जो है अपलोड करने। इस तरीके से सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी सोलापुर, इन्होंने भी जो है अपना पत्र एक दोस्तों निकाल दिया गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।